सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ शुक्र ग्रह के बारे में बात करने के लिए। देखिए, सामान्यतः मैं शुक्र ग्रह की बात नहीं करता हूँ। प्रत्येक महीने जब जब शुक्र का राशि परिवर्तन होता है मैं उस राशि परिवर्तन को नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरी जितनी समझ है, मेरा आज तक का जो शोध है, रिसर्च है कि शुक्र और बुध ये दो ग्रहों से कोई कष्ट नहीं मिलता है, कोई परेशानियां नहीं मिलती है, कोई कष्ट जिसको कहते हैं ना कि दर्द, कष्ट, दुख, ये शुक्र बुध से नहीं मिलता है। शुक्र बुध अगर किसी के अच्छे नहीं होंगे तो शुक्र बुध से मिलने वाले लाभ आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन शुक्र बुध से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि शुक्र खराब है तो आग में आप जल जाओगे, शुक्र खराब है तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, शुक्र खराब है तो आपका पैर कट, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए, और जब राशियों का भ्रमण चलता रहता है तो मैं सामान्यतः शुक्र के बारे में बात नहीं करता हूं हर महीने, और ग्रहों के बारे में जैसे मैं मंगल की बात हमेशा करता हूं, सूर्य की बात हमेशा करता हूं, शनि की बात करता हूं, राहु केतु बृहस्पति की बात करता हूं, लेकिन मैं शुक्र बुध को इतना ज्यादा टच नहीं करता। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा चीजें आप जान जाते हैं तो थोड़ा सा आप उलझ भी जाते हैं, लेकिन मैं इस बार इस राशि परिवर्तन की बात अवश्य करूंगा, क्योंकि ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है इससे आपको भी बचना है, मुझे भी बचना है, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। शुक्र मंगल की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अग्नि तत्व प्रधान राशि मेष राशि में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पहले से वहां पे राहु विराजमान है, यानी शुक्र जहां पे जा रहे हैं वहां पे राहु पहले से बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, शुक्र के दो घर हैं, शुक्र के दो घर हैं, एक तो वृषभ है और एक तो तुला है। वृषभ में कौन बैठा हुआ है? सूर्य बैठा हुआ है, यानी शुक्र के एक घर में ऑलरेडी अग्नि तत्व ग्रह बैठा हुआ है और एक ग्रह तुला है, एक घर तुला है और वहां पे ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है। और शुक्र भी कहां जा रहा है? मेष राशि में राहु के साथ, यानी शुक्र ग्रह भी खराब हो गया, शुक्र के दोनों घर भी खराब हो गए। ये स्थिति बहुत निश्चित ही ये स्थिति बहुत खराब है। और ये सिर्फ हम आप पर इतना प्रभाव नहीं, हम आप पे तो प्रभावित होगा ही होगा, ये वर्ल्ड वाइड होगा, ये पूरे विश्व में होगा। स्किन की डिजीजेस, यूरिन की डिजीजेस, किडनी की डिजीजेस, ये सब बढ़ेंगी, ये सब परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन ये भी समझना आवश्यक है कि यदि आपकी ये राशि है, यदि आपकी ये लग्न है, तो आपको कैसा बचाव इससे रखना होगा, इस बारे में बहुत ज्यादा यहां पे समझने की आवश्यकता रहेगी। इसीलिए मैं इस शुक्र के बारे में इस बार बात करने आया हूं, अदरवाइज ना बात करता, क्योंकि शुक्र की स्थिति जरूर गड़बड़ हो रही है। और यदि हम कुछ परहेज, कुछ ध्यान, कुछ संतुलन और कुछ अटेंशन रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम बच भी सकते हैं, या हम पर उतनी इंटेंसिटी से कोई चीज प्रभावित नहीं करेगी जो आप हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित कर सकती थी। शुक्र देखिए मीन राशि से निकल रहे हैं, मेष राशि में जा रहे हैं। 23 मई 2022 को जा रहे हैं। 23 मई 2022 को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, 8:27 रात में प्रवेश कर रहे हैं और यहां पर ये 18 जून तक रहेंगे, 8:16 तक। इसके बाद शुक्र की स्थिति काफी बढ़िया हो जाएगी, वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। यानी मैं 23 मई 2022 से 18 जून 2022 तक की बात मैं कर रहा हूं। इसी के बारे में हम यहां पे सारी बात को समझेंगे। बहुत जरूरी इस समय पर ना हो तो आप लोग बेमतलब की यात्रा मत करिएगा। अभी मैं आपकी लग्न और राशि से डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन इस समय आप अवॉइड करिए। 23 मई से 18 जून तक बहुत इंजॉय वाला समय नहीं रहेगा, बहुत जिसको हम कहते हैं कि हम चीजों को बहुत प्लेजर ले रहे हैं, हम चीजों को आनंद कर रहे हैं, वो वाली चीजें नहीं रहेंगी। तो थोड़ा सा यहां पे समझना जरूरी रहेगा। आपकी ये बात, आपका ये जो मैं राशिफल बताता हूं, इसे आप अपनी लग्न और चंद्र राशि दोनों पर समझा करिए। आप सब कहते हैं कि जी मेरी लग्न तो ये है, राशि ये है, अलग अलग है, तो कैसे समझें? भैया आप दोनों पर देखिए, दोनों पर पॉजिटिव है तो आपको बहुत बचाव रखिए, दोनों पर पॉजिटिव है तो दोनों पर बहुत अच्छा है, फिर वो आपका वक्त बहुत अच्छा है। दोनों पर नेगेटिव है तो बहुत बचाव रखिए। एक में है तो थोड़ा सा आप जागरूक रहिए, बस, ठीक है। दोनों में अगर नेगेटिव है तो आपको बहुत समझने की आवश्यकता है। फिर जो आपकी समस्या की इंटेंसिटी होगी, जो पावर होगी, वो बड़ी होगी और आप उसे बहुत नजदीक से आप महसूस करेंगे।
बहरहाल मेष की बात मैं करता हूं, मेष लग्न हो आपकी या आपकी मेष राशि हो या मेष लग्न मेष राशि दोनों हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही मैं सारे लग्न और राशि की बात करूंगा। मेष की बात करता हूं तो आपके लग्न में शुक्र राहु जा रहा है, लग्न में, आपके लग्न में ही, आपकी ही राशि में शुक्र राहु विराजमान हो रहा है और ठीक उसके सामने केतु है। शनि की दृष्टि पड़ रही है ठीक शुक्र पर, जो लगभग मैं ये समझता हूं कि 5 जून के बाद शनि की जो दृष्टि है ये थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट देने लगेगी। 5 जून तक तो ठीक रहेगा और ये जो मामला आपका है ये 18 जून तक है, तो 5 जून से 18 जून तक ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बहरहाल मेष राशि वालों को क्या प्रभाव देगा, स्किन की प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फेक्शंस आ सकते हैं, चाहे रेड कलर के आपके शरीर में दाने आ सकते हैं, खुजलाहट हो सकती है, ड्राई स्किन हो सकती है, आंखों में रेडनेस हो सकती है। इस तरीके की समस्याएं आपको अब देखने को मिलेगी। आंख, स्किन, इन सब पर, बालों पर भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। और मैरिटल लाइफ बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए। मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूं, नौशिखिया ज्योतिषी नहीं हूं, मैं आपको बहुत बता रहा हूं। ये इतनी सारी रिसर्चेज मैंने देखी हैं कि परेशानी होती है, बशर्ते यदि आपकी लग्न है और यदि आपकी राशि है तो परेशानी है। और वैवाहिक जीवन, मैरिटल, इस समय पर विवाह से जुड़े कोई रिश्ते मत करिए, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रिश्ता, बिल्कुल नहीं होगा। और मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रहा हूं, ये मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, ये मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा हूं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो भी देखते होंगे और आप हमें जानते होंगे तो आप समझेंगे। बिल्कुल इस समय पर जो आपको प्रिकॉशन रखने हैं, स्किन का ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा धूप वगैरह में मत निकलिए, धूप निकलिए तो अपने बॉडी को कवर करके निकलिए। आपको पहले से कोई किडनी डिजीजेस है, आप बहुत ध्यान रखिए, बहुत खान पान का ध्यान रखिए, अपने डॉक्टर के टच में रहिए। मैरिटल लाइफ में विशेष ध्यान रखिए, खान पान, बाल, मैरिटल लाइफ से जुड़ा कोई फैसला मत लीजिए भैया। इस समय पर कोई रिश्ता मत जोड़िए, कोई रिश्ता मत देखिए। क्या समस्या है, अरे हम कहते हैं 23 मई से 18 जून तक मत करो, क्या दिक्कत है, क्या कोई ऐसी बात है कि नहीं हो पाएगा। अरे अगर जब बुरा समय है, नेगेटिव टाइम है, तो उस टाइम को अवॉइड कर दो, क्या समस्या, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ में आती है। आंखों का भी ध्यान रखो, गले का भी ध्यान रखो, वाणी से खराब रहेगा। और कैरेक्टर बहुत ध्यान रखिए, यदि आप कैरेक्टर वाइज खराब हैं आप फंस जाएंगे, इस समय पर पक्का फंसेंगे और बहुत बुरे से फंसेंगे। और ऐसी स्थिति बहुतों की कुंडली में देखी गई है कि कैरेक्टर वाइज व्यक्ति बहुत सही है, लेकिन उसकी कुंडली के ऐसी कॉम्बिनेशंस बन गए हैं कि उसको एलिगेशन उस पर लग जा रहे हैं। तो इस तरीके की परेशानियां इस शुक्र राहु से देखने को मिलेगी। उपाय क्या किया जाए, माँ भगवती की उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, सात्विक आहार लीजिए, अच्छे कर्म करिए और आप भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। वृषभ की बात करता हूं मैं, वृषभ वालों पर क्या प्रभाव रहेगा। वृषभ वालों का तो आपका लग्नेश ही है शुक्र और 12वें चला जा रहा है। सामान्यतः एक थ्योरी है, ये एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी मैं बोलूंगा, प्रैक्टिकल तो कुछ और होता है, थ्योरी मैं बोल रहा हूं कि 12th हाउस में शुक्र अच्छे प्रभाव देता है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने ये सुना हो, शुक्र 12वें घर में अच्छे प्रभाव देता है। क्या अच्छे प्रभाव ही देगा, क्या अच्छे प्रभाव ही देगा, नहीं, ये गलत बात है। शुक्र राहु 12वें घर में है, ये थोड़ी सी दिक्कतें देगा। स्वास्थ्य खराब कर सकता है, रात की नींद परेशानी में डाल सकता है, रिश्ते खराब कर सकता है, हेल्थ वाइज ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। यात्रा बहुत जरूरी ना हो तो मत करिए, करिए तो बहुत सोच समझ के करिए। अपने ईष्ट की उपासना, आपके जो कुल देवी कुल देवता हैं उनकी उपासना करिए और आपके ईष्ट गणेश भगवान होते हैं तो गणेश भगवान की उपासना आप करिएगा। रिश्तों का बहुत ध्यान रखिए, पति पत्नी के रिश्ते भी इस समय पे गड़बड़ाएंगे। हालांकि मंगल ठीक हो गया है जो सप्तमें से, तो कोई आपके वृषभ वालों को वैवाहिक जीवन को लेकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। इवन वृषभ लग्न है आपकी या वृषभ राशि है आपकी, तो आपके विवाह के योग या रिश्ते आने की योग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, विवाह आने के, रिश्ते बनने के, यदि आपकी विवाह करने की उम्र है तो विवाह के चर्चे शुरू हो सकते हैं। लेकिन ये शुक्र राहु स्वास्थ्य, रात की नींद, हेल्थ, इन सबको प्रभावित करेगा
और यदि आप कैरेक्टर वाइज कहीं से भी गड़बड़ हैं, आपका कोई जो लीगल रिलेशन नहीं है, इलीगल है, तो आप फंस सकते हैं, बहुत फंस सकते हैं। 12वें घर का शुक्र राहु फंसाता है, चारित्रिक दोष एलिगेशन लगाता है। इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। उपाय आपको यहाँ पे कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है कि आप स्ट्रीट डॉग्स को दूध रोटी दे दिया करिएगा, और जो अंधे हैं उनकी हेल्प आप कर दिया करिएगा, खाने पीने की चीज़ें दे दिया करिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का ये चेंज कोई बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं देने आ रहा है, लेकिन कोई बहुत अच्छाई स्थिति नहीं चल। जैसे आप जो जिंदगी में बहुत बढ़िया ढंग से, देखिए हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, बट मिथुन वालों की अगर हम बात करें, मिथुन लग्न या मिथुन राशि की बात करें, तो आपका पिछले 2, 2.5, 3 महीनों से जो वक्त है वो ठीक है, वक्त बढ़िया। अब आप बहुत सारे लोग बोल सकते हैं जी मेरा तो वक्त ठीक ही नहीं है। तुम्हारा वक्त ठीक नहीं है तो तुम्हारा वक्त कभी ठीक नहीं होगा। फिर अपनी कुंडली दिखाओ, उपाय करो। अगर जर्नली आप एक नॉर्मल कुंडली वाले व्यक्ति हैं, अब बहुत जर्जर कुंडली है, एकदम जर्जर कुंडली वाली है व्यक्ति, सारे के सारे ग्रह बिल्कुल खराब है, और तो फिर अब उसमें क्या हो सकता है, फिर गोचर थोड़ी चेंज हो जाएगा, गोचर थोड़ी आपको राजा बना देगा। लेकिन सामान्यतः अगर आप ये महसूस भी करेंगे कि 2-2.5 महीनों में अगर आपने बहुत परेशानियां पहले झेली हैं, तो 2-2.5 महीनों में आपकी परेशानियां थोड़ी कम हुई होंगी, थोड़ी घटी होंगी, और जिनको परेशानियां नहीं होंगी उनका थोड़ा सा अच्छा वक्त शुरू हुआ होगा। लेकिन अब थोड़ा सा जो अच्छे वक्त की जो एक फ्रिक्वेंसी है उसमें कमी आएगी, थोड़ी दिक्कत आएगी, परेशानी आएंगी, रुकावट आएंगी, अब ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो शुक्र राहु जो एक आपकी तरक्की में बाधा भी बनेगा, लाभ में भी बाधा बनेगा। यहाँ पे जो दिख रहा है, बड़े भाई बहनों से परेशानी, पेट का ध्यान रखिएगा। वे लेडीजें मिथुन लगन या मिथुन राशि की हैं जो अभी बेबी कंसीव की हुई हैं, वे बहुत ध्यान रखिएगा। अगर 3 महीने नहीं हुए हैं अभी आपकी बेबी कंसेप्शन के, बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मिसकैरेज वाले होते हैं। शुक्र राहु, मैं ये बिल्कुल 100% नहीं कह रहा हूं, आपकी कुंडली बहुत बड़ी डिपेंड करती है, लेकिन ये सिम्टम्स हैं, आकाश के सिम्टम्स हैं, ये आसमान की स्थिति है। तो इस चीज का बहुत ध्यान यहाँ पे रख के आपको चलना है। हेल्थ का ध्यान रखिए। संतान से रिलेटेड, एजुकेशन के लिए बिल्कुल गड़बड़ समय रहेगा। एजुकेशन से जुड़ा कोई फैसला यदि जरूरी ना हो तो मत लीजिएगा। हेल्थ, पेट का ध्यान, बड़े भाई बहनों से परेशानी, मित्र गड़बड़ा जाएंगे। लव लाइफ चौपट होती हुई दिख रही है इस महीने में। लव लाइफ में परेशानियां, बहुत दिक्कत आ रही है। जो भी इश्क में होंगे उनके लिए परेशानियां होंगी। उपाय यहाँ पे कर लीजिएगा, भगवान गणेश की पूजा करिए, सात्विक आहार लीजिए। कर्क की बात करूं, कर्क लग्न या कर्क राशि हो आपकी, तो ये शुक्र का चेंज व्यय कराएगा, खर्चे कराएगा। आप खर्च हो सकते हैं, आपकी पैसों का खर्च हो सकता है, बिल्कुल ठीक ये चेंजेस नहीं है। शुक्र राहु कहीं ना कहीं आपके वर्किंग प्लेस पर आपका जो लाभ है, जो आपका पैसों का जो लाभ है वो फंस जाएगा, वो पैसा रुक जाएगा या फंस जाएगा, या बहुत मुश्किल से निकलेगा, या बहुत दिक्कत से निकलेगा। जो आपको लग रहा था कि बस चेक लग गया है, अब बस अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है, तो जी ऐसा नहीं होगा, थोड़ी परेशानियां होंगी। दशम भाव पर शुक्र राहु पिता के सुख व पिता को लेकर थोड़ी परेशानियां देता है। वर्किंग प्लेस पर थोड़ी दिक्कत देगा। माता के स्वास्थ्य व माता के सुख की परेशानियां देगा। इस समय पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई खरीदारी कुछ मत करिए, वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। शुक्र राहु 10th हाउस में है, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे नहीं बनती है, इस चीज का आप बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी खास तौर पर वर्किंग प्लेस, मान सम्मान, पिता, सुख, माता और खरीदारी, इन चीजों पर ध्यान रखिए। और खर्च, इन चीजों पर आपको थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी ठीक है, जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम रहती होगी उनको थोड़ा ख्याल रखना है, बाकी सबके लिए ठीक रहेगा। सिंह की बात करूं, शुक्र आपका दशमेश होता है, कर्म का मालिक, करियर का मालिक होता है, और शुक्र अपने से 12वें है, ऊपर से राहु के साथ है, बहुत खराब स्थिति है। करियर में अचानक प्रॉब्लम आएगी, जॉब में अचानक प्रॉब्लम आएगी, आपके बॉस के द्वारा अचानक आपको डांट मिल सकती है, आपको परेशानियां हो सकती हैं, आपके साथ कुछ लिखा पढ़ी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, वर्कलोड सारा आप ही को पकड़ा दिया जाएगा। आप स्ट्रेस में भी, करियर को लेकर ही आपको भी प्रॉब्लम रहेगी इस शुक्र की वजह से, करियर को लेकर और यात्रा को लेकर। यदि आप ट्रेवल करेंगे इस वक्त में, परेशानियां फेस करेंगे।
करियर में जो भी संभावनाएं हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो सब आपके लाइफ में अराइव हो सकती हैं इस वक्त में। बॉस से डांट, बॉस से कोई प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े, कलीग की प्रॉब्लम, वर्कलोड, ट्रांसफर, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब सारी चीजें वर्कलोड करियर में देखने को मिलेगा। हालांकि 15 जून तक अभी सूर्य यहाँ पे दशम पे रहेगा तो थोड़ी कंट्रोल करेगा। सूर्य की चेंजेस में मैंने बताया होगा कि सूर्य दशम भाव में सरकारी काम और करियर को लेकर बनाएगा, 15 जून तक रहेगा, लेकिन इट्स नॉट इनफ। ये थोड़ा सा जैसे ही ये 5 जून के बाद जैसे ही शुक्र की डिग्री बहुत धड़ाम से गिरनी शुरू हो जाएगी और शुक्र की डिग्री बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी, परेशानियां शुरू होंगी। 5 जून से 18 जून तक बहुत ध्यान रखिएगा इस परिवर्तन में। उपाय करिएगा आप अपने ईष्ट के चरणों में पीला फूल। आपके ईष्ट कौन है? आपके ईष्ट हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के चरणों में एक पीला फूल रखकर अपने फ्यूचर के लिए प्रार्थना करिएगा। कन्या राशि की बात करूं, शुक्र आपके सेकंड लॉर्ड और भाग्य के मालिक होते हैं। आंखों का ध्यान रखिए, गले का ध्यान रखिए, वाणी का ध्यान रखिए। आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम बड़ी आ सकती है, आपके परिवार में कोई बड़ा बीमार हो सकता है, कोई बड़ी दिक्कत, कोई बड़ी परेशानी आ सकती है, ठीक है। सेकंड लॉर्ड अष्टम जाके बैठा हुआ है, गले, मुंह और वाणी, ससुराल, परिवार, धन, इन सब पर बुरा प्रभाव इसका दिख रहा है, ख्याल रखिए भैया। अष्टम भाव में शुक्र राहु होता है तो यूरिन इन्फेक्शन व प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम या इन्फेक्शन देने का काम करता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भाग्य भी प्रभावित होगा, जो और चीजें हमने बताई वो प्रभावित होगा। उपाय यहाँ पे कर लेना है आपको। उपाय क्या करना है? माँ भगवती, माँ अम्बे मैया, माँ वैष्णो माता के चरणों में एक लाल फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। तुला राशि की बात करूं, तुला राशि का तो आपका लग्नेश ही है, शुक्र आपका लग्नेश ही होता है। जो सप्तम भाव में राहु के साथ बैठेगा ये रिश्ते भी तुड़वाने के लिए बैठा होगा। शुक्र राहु सप्तम पे अष्टमेश भी होता है, लग्नेश भी होता है, सप्तम पर परेशानियां क्रिएट करेगा। प्रेम, विवाह, इन सब में परेशानियां होंगी। इस समय पर बहुत जरूरी ना हो तो कोई विवाह से जुड़ा कोई फैसला मत लीजिए। लड़की या लड़का देखने होने का झंझट अभी मत रखिए, अदरवाइज वो परेशानियां होंगी, काम नहीं बनेगा। पत्नी के स्वास्थ्य और पत्नी को लेकर भी परेशानी होगी। लग्नेश आपका राहु के साथ है तो मन बहुत भ्रमित हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। जो चीजें अभी बहुत अच्छी लग रही थी वो चीजें अब लगेंगी कि यार ये ठीक नहीं है क्या, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, केयर करिए, अभी फैसले मत लीजिएगा। अगर जो चीज़ आपको पहले अच्छी लगती थी अभी अच्छी नहीं लग रही है तो आप वेट करिएगा, उसको कोऑपरेट करिएगा। 18 जून तक थोड़ा निकलने दीजिए, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस वक्त में प्रोजनी से रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड, प्रोस्टेट से रिलेटेड इस तरीके की परेशानियां लेडीज़ों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि शुक्र राहु जो है सप्तम में है। ओवरी की भी प्रॉब्लम ऐसे में आती है और ये उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगा जिनकी कुंडली में ज़्यादा बड़ी परेशानी चल रही होगी। कुंडली में परेशानी का मतलब उनकी महादशा ऐसी चल रही होगी, अंतरदशा ऐसी चल रही होगी जो बहुत नेगेटिव होगी, तो ये ट्रांजिट जो है उनके ऊपर बहुत तेज प्रभाव करेगा। इस चीज का बहुत ध्यान आप यहाँ पे रखिएगा। उपाय क्या करना है आपको? पहला उपाय आपको यहाँ पे क्या करना है, घर के आसपास जो भी डॉग्स घूमते हैं उनको दूध रोटी दीजिएगा और भगवान शिव की पूजा प्रतिदिन करिए, भगवान शिव से प्रार्थना करिए अपने भविष्य के लिए। वृश्चिक की बात करूं तो शुक्र आपके 12th लॉर्ड और आपके 7th लॉर्ड होते हैं छठे में बैठा है। बहुत खराब स्थिति है ये, रात की नींद भी खराब होगी। 7th लॉर्ड 6 में बैठा हुआ है, हेल्थ, गायनी, प्रोस्टेट, प्रोजनी, ओवरी और इस तरीके की प्रॉब्लम, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैरिटल लाइफ में समस्या बिल्कुल दिख रही है। इस समय पर रिश्ता दिखवाने का कोई मत फैसला लीजिए, काम नहीं बनेगा। मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, काम नहीं बनेगा। इस वक्त में लड़की लड़का देखने का कोई भी फैसला मत लीजिए, कोई भी इस तरीके की प्रक्रिया करने का सही वक्त ये नहीं है। विवाह आदि के कोई फैसले लेने के सही वक्त ये नहीं है। इस वक्त में यदि आपका विवाह होगा वो संकट में रहेगा। कृपा करके अभी इस समय को अवॉइड करिएगा। हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपनी नींद का भी ध्यान रखिए और बाहरी लोगों की वजह
से कोई परेशानी तू मैं या झंझट आपकी व्यक्तिगत जीवन में आ सकता है, ध्यान रखिए। उपाय क्या करना है, भगवान विष्णु की उपासना करिए, भगवान विष्णु के चरणों में एक पीला फूल रखकर अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाइए। धनु की बात करूं, धनु वालों के लिए शुक्र पंचम में जा रहा है, 5th हाउस में जा रहा है, छठे घर का मालिक, 11वें घर का मालिक। देखिए धनु वालों के लिए लाभ को लेकर तो ठीक रहेगा, कहीं ना कहीं धन आएगा, धन को लेकर थोड़ा सा बेहतर स्थिति बनेगी, लेकिन ये पेट को, संतान को, प्रेम को, सबसे ज्यादा लव लाइफ, यदि आप इश्क वाले जिंदगी में जी रहे होंगे ना तो परेशानियां होंगी। एजुकेशन में भी रुकावट होगी, एजुकेशन में भी सही समय नहीं है ये फैसले लेने के। हार्मोन्स, पेट, एजुकेशन, प्रेम, संतान, ये सब डिस्टर्ब होंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। हाँ, आपकी ही राशि में कुछ एक शुभता है कि पैसे आएंगे, धन को लेकर कुछ स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसी स्थिति दिख रही है, और कर्म भी बढ़ेगा। धनु वालों के लिए उपाय क्या करना है, केसर का तिलक लगाइएगा और आप जो है पानी का दान करिएगा। मकर की बात करूं, मकर राशि वालों की बात करूं तो देखिए आपका शुक्र जो है दशमेश है, दशम करियर का मालिक है, और पंचमेश है। देखिए शुक्र आपके लिए कोई बहुत नेगेटिव परिणाम तो नहीं देगा, लेकिन अच्छा परिणाम भी नहीं रहेगा। आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम ये शुक्र देगा 18 जून के बाद। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जब 18 जून के बाद शुक्र वृषभ में जाएगा आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। लेकिन अभी क्या करेगा, मुद्दा ये है, अभी परेशानियां रहेंगी, मन खराब रहेगा, करियर में अचानक दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाएंगे, जो काम बहुत आसानी से हो रहे थे वो दिक्कत से होंगे। आपको लगेगा कि ये चीज़ मेरे लिए बन रही है, लेकिन वो नहीं, आपके लिए नहीं बन रही, बनती बनती रह जाएगी। परेशानियां होंगी, वर्किंग प्लेस पर आपको दिक्कत होगी। मकर वालों के लिए ये शुक्र के नेगेटिव परिणाम कहाँ मिलेंगे, आपके काम धंधों पर। आप जो भी जीवन में करते हैं, जिससे आपकी जीवन चलता है, जिससे आपका पेट पलता है, वो प्रभावी होगा। पिता का, माता का स्वास्थ्य अचानक गड़बड़ाएगा या घर का माहौल बिगड़ेगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, सुख कम हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, टेंशन्स बढ़ जाएंगी, ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है, माँ भगवती, माँ अम्बे मैया आपकी इष्ट हैं, उनके चरणों में एक लाल फूल रखिए और अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। कुंभ की बात करूं, कुंभ राशि वालों की बात करूं तो शुक्र आपके 4th लॉर्ड और भाग्य के मालिक है, 3रे भाव में जा रहे हैं। आपके लिए ये शुक्र कहां पे नेगेटिव इंपैक्ट देंगे, यात्रा को लेकर। यात्रा मत करिए, बहुत जरूरी ना हो तो आप यात्रा इस समय नुकसानदायक होगी, घूमना फिरना इस समय दिक्कत वाली रहेगी। 3rd हाउस में शुक्र राहु, ड्राइव करना, यात्रा करना, टेंशन होगी, एंजॉय आप जिस लिए जाएंगे वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। भाग्य भी कम साथ देगा, माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सुख नहीं मिलेगा, सुख की परेशानियां होंगी, छोटे भाई बहनों की हेल्थ व छोटे भाई बहनों से परेशानियां होंगी। हेल्थ का ध्यान रखिए। ड्राइव करना, पड़ोसियों से परेशानी, भाग्य कम साथ देगा या साथ देगा नहीं, सुख की कमी कर देगा। और हेल्थ, जो लोग हाथ से काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, एसी मैकेनिक है, कूलर मैकेनिक है, और यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लगन है तो बहुत ख्याल रखिए, शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपके 3rd हाउस हाथ पर, और 3rd हाउस में शुक्र राहु बैठा है, जो शुक्र आपके 4th और 9th लॉर्ड है, और शुक्र अपने से 12th होके बैठा हुआ है 3rd हाउस में, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि राहु आपकी हेल्प यहाँ पे कर रहा है 3rd हाउस में, बट शुक्र जो है वो बहुत बेनिफिट नहीं होगा, तो थोड़ा बचाव रखिए, बहुत तनाव पालने की जरूरत आपको नहीं है। उपाय क्या करना है, उपाय आपके इष्ट भगवान गणेश है, गणेश भगवान की उपासना करिए और अपने कुल देवता या कुल देवी जो हो उनके चरणों में एक फूल रखकर अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। मीन लगन या मीन राशि की बात करूं, क्या करेगा शुक्र आपके लिए, शुक्र आपके लिए अष्टमेश होता है और तृतीयेश होता है, होता तो मार्केश है, और शुक्र आपका बैठ कहाँ पे रहा है, 2nd हाउस में। गला खराब हो सकता है, आंखों में लालिमा हो सकती है, आंखों की दिक्कत, आंखों में पानी, गले में, फैमिली में प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली में स्ट्रेस आ सकता है, टेंशन बढ़ेंगी, सुख कम होगा। वाहन का बहुत ध्यान रखिए, वाहन बहुत सही से ड्राइव करिए। और अष्टमेश और तृतीयेश है शुक्र, छोटे भाई बहनों और कहीं ना कहीं पे पड़ोसियों
वजहों से इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। शुक्र राहु सेकंड हाउस में अच्छा नहीं है। हेल्थ को लेकर परेशानियां, ससुराल को लेकर परेशानियां दे सकता है। मुंह में इन्फेक्शन, मुंह में छाले पड़ते हैं, ऐसे वक्त में ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई परेशानी की बात नहीं है, चूंकि बृहस्पति लगन में है। मंगल, गुरु मंगल का बृहस्पति और मंगल का योग आपके लगन में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है। केसर का तिलक लगाइएगा और आप खीर आप छोटे छोटे बच्चियों में दान करिएगा, या छोटे बच्चों में, बच्चियों में, बेटियों में आप जो है खीर का दान करिएगा, इससे आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। ये है शुक्र का पूरा विश्लेषण जो आकाश में हो रहा है। यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर हैं, इन्हीं 2 नंबरों पर आप संपर्क करिए और मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए। कुछ लोग मेरे नाम से नया चैनल बना रहे हैं, नए तरीके से किसी को बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कुंडली दिखवाऊंगा, उनसे ये करूंगा वो। आप किसी और पर विश्वास मत करिए। बस 2 नंबर, एक 9807740732, 8299650814, यही 2 नंबर मेरे व्यक्तिगत ऑफिस के नंबर हैं। इन 2 नंबरों पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको आपका 1 रुपया कहीं नहीं जाएगा। आप फीस आंख बंद कर भी जमा कर देंगे, और अगर आप बोल देंगे कि मैंने फीस जमा किया, तो आपका फीस कहीं नहीं जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अपॉइंटमेंट लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर नंबर है। सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आप इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके स्लॉट बुक कराइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अपना स्नेह देने के लिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।